हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिम बस में। और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल देखकर आप सोच रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही तो आपको हिंदुस्तान के आखिरी गांव छितकुल लेकर गए थे, तो अब ये कौन सा नया गांव आ गया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे कई गांव हैं जो तिब्बत बॉर्डर के साथ सटे हैं। इनमें से कुछ गांव तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, जिनमें छितकुल, चारंग और नमग्या प्रमुख हैं। हालांकि तिब्बत बॉर्डर से छितकुल की दूरी जहां 75 किलोमीटर के आसपास है, वहीं चारंग से करीब 30 किलोमीटर और नमग्या से तो बस 20 किलोमीटर का फासला है। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं देश के एक और आखिरी गांव चारंग और शुरू करते हैं ये वीडियो। चारंग 3500 मीटर के एलिवेशन पर बसा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का इस तरफ आखिरी गांव है। ये है गांव की एंट्रेंस और रोड यहीं तक है, तो सारी गाड़ियां यहीं पर पार्क होती हैं। बस भी इसी पॉइंट तक आती है। इस घाटी का नाम है टिडोंग घाटी और गांव के बीच से ये नाला बहता है, जो कि थोड़ा नीचे जाकर टिडोंग खड्ड में मिल जाता है और फिर वो मूरंग के पास सतलुज नदी में मिलती है। गांव के लोग इसे टिडोंग नदी या फिर चारंग नदी के नाम से भी बुलाते हैं। इस गांव में करीब 50 परिवार हैं और हर घर में सोलर पैनल्स हैं, जो कि बिजली का प्रमुख साधन है। गांव में एक मंदिर है और ये संकरे रास्ते पूरा गांव घुमा देते हैं। यहाँ की टोपोग्राफी स्पीति घाटी से काफ़ी मिलती जुलती है। वेजिटेशन यहाँ पर नाम मात्र ही है। ठंडी हवाएं भी काफ़ी चलती हैं और सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से भी काफ़ी नीचे चला जाता है और ये नदी पूरी तरह जम जाती है। यहाँ के घर मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं और हाइट भी कम ही रखी जाती है ताकि हीट अंदर ट्रैप्ड रह सके। ये यहाँ पर एक पुराना घराट भी है। यहाँ से थोड़ी दूर करीब 30-40 मिनट के ट्रैक करने पर आप पहुँचेंगे ओल्ड तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रंगरिक। ये काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है और कहा जाता है कि ये एक अवतारी मोंक द्वारा एक ही रात में बनाई गई थी। यहाँ रुकने के लिए एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, जो कि गांव की शुरुआत में ही आता है। इसके अलावा एक छोटा सा होम स्टे भी है जिसका नाम बर्ड्स नेस्ट है। यहाँ पर एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी है। चारंग में फ़ोन नेटवर्क नहीं आता। तो आज है 17 दिसंबर और दोपहर के 1 बज रहे हैं। HRTC बस रिकांगपियो से सुबह 8:35 पर चलकर दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचती है और फिर दोपहर 1:30 बजे यहाँ से वापस चल पड़ती है। हालांकि आज बस गांव तक नहीं आई क्योंकि रास्ते में बर्फ़ है। गांव के लोगों ने बताया कि बस आज पीछे से ही मुड़ जाएगी, इसीलिए मैं और एक और सवारी यहां पहुंच गए हैं। रिकांगपियो की तरफ से कुछ ही सवारियां आई हैं और वो सब यहां पर उतर गए। यहां पर दरअसल ऊपर पाइप फटने से पानी आया, जो कि रात में जमकर बर्फ़ बन गया। छोटी गाड़ियां तो जैसे तैसे निकल रही हैं, पर बस आगे नहीं जा पाएगी। और HRTC बस के स्टाफ भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। चाय पीने को नहीं आएंगे पर? हाँ, चाय पीने बस एक लेते, थोड़ी देर एंजॉय। गांव में बस का 30 मिनट का ब्रेक होता है, तो लोकल्स स्टाफ को चाय पिलाते हैं। आज बस आगे नहीं जा पाई तो ये यहाँ पर ही चाय लेकर आ गए। सवारियों में बस 2 ही लोग हैं, तो उन्होंने हमें भी चाय दे दी।
ये नीचे वो नाला है जो कि गांव से आ रहा है। यहाँ फिर कुछ देर सब बातें करते रहे। अभी दिसंबर का महीना है पर यहाँ पर बर्फ़ है ही नहीं, वरना इस वक्त तक तो यहाँ पर कई फीट बर्फ़ होती थी। नहीं तो पानी भी खत्म नाले में, हरियाली भी नहीं आएगी। बाद में तो बेकार है, फरवरी में बर्फ तो पिघल जाता है, क्या करना। वैसे इस टाइम तक आ जाती है ना, आ जाती। पिछली बार तो अक्टूबर 19 तारीख को 1-2 फुट आई है, नहीं 1 किलो अक्टूबर में फिर साफ हो गया। उसके बाद फिर आया नहीं, इससे पहले भी कितना है, पूरा साफ हो गया ना, ठीक नहीं रहा। यहाँ इस एरिया में मटर की खेती मुख्य फसल है, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं। फिर कमाई के सोर्स क्या है यहाँ? मटर बस, तो उससे गुजारा हो जाता है, निकल जाता है। 7-8 निकल जाता है। करती रहे 7-8 लाख का। हाँ, निकल जाता है। एक बंदे का 2 बोरी बेचेगा तो 10,000 तक मिलता है। एक बोरी का 5,000, मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ। अच्छा रेट होगा तो 97-98 से तो रेट शुरू होता है। चितकुल को कहते हैं, यहाँ से 2 घंटे लगते हैं ना? कहाँ से भैया? यहाँ से हाँ? 1-2 दिन। 2 दिन, हाँ 2 दिन, सॉरी 2 घंटे नहीं, पर यहाँ से एक लालंती नाम का एक जगह है ना ऊपर, रात को वहाँ स्टे करते हैं, फिर दूसरे दिन है चितकुल। ठहरने का वहाँ। हाँ, ठहरने का है, रूम बनाया हुआ वहाँ पे। यहाँ से पूरा पैदल ही है। दोस्तों, शायद आपने किन्नर कैलाश परिक्रमा के बारे में भी सुना होगा। ये यात्रा किन्नर कैलाश ट्रैक से अलग है और किन्नौर के लोग काफ़ी समय से इस यात्रा को करते आ रहे हैं, जिसमें वो यहाँ चारंग गांव से शुरू करके 5300 मीटर ऊंचे चारंग पास को पार करके छितकुल पहुँचते हैं। चारंग पास के बीच में ललांती नामक जगह पर एक रात का स्टे होता है और फिर दूसरे दिन वो छितकुल पहुँच जाते हैं। इसके अलावा आप राचो ग्लेशियर तक भी यहाँ से ट्रैक करके जा सकते हैं। इन ट्रैक्स के लिए किसी रजिस्टर्ड ट्रैकिंग कंपनी की मदद ज़रूर लें। अब ऑलमोस्ट 1:30 बज गए हैं और बस के यहाँ से चलने का समय भी हो गया है। ये है अपनी बस 3013। इस बस से हमने पिछले साल रिकांगपियो से काजा की यात्रा की थी। इसकी लुक रिफर्बिश्ड है तो ये काफ़ी यूनिक दिखती है। भूपू वर्मा जी इस बस के परमानेंट ड्राइवर होते थे और उन्होंने इस बस को पूरा डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन अभी कुछ समय पहले उनकी ट्रांसफ़र यहाँ रिकांगपियो से करसोग डिपो में हो गई है। चारंग रूट पर अक्सर 37 सीटर BS4 बस भेजी जाती है। हमारी आज की बस के स्टाफ हैं ड्राइवर महेंद्र सिंह जी जो कि सोलन से हैं और कंडक्टर हैं शुभम कुमार जी जो कि बिलासपुर से हैं। अब यहाँ पर बस के मुड़ने की जगह नहीं है तो हमें रिवर्स ही काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर काफ़ी आगे पीछे करके फाइनली हमारी बस मुड़ पाई और चारंग गांव को अलविदा कहकर हम रिकांगपियो की ओर चल पड़े। चारंग से रिकांगपियो तक हम लंबर, ठंगी, मूरंग और अकपा गांव से होकर जाएंगे। ये दूरी करीब 60 किलोमीटर है और इस सफ़र में करीब 3 घंटे लग जाते हैं। चारंग से ठंगी तक रोड काफ़ी हद तक कच्चा है और ये काफ़ी ख़तरनाक भी है। और ये सामने दिख रही है जमी हुई टिडोंग नदी जो कुन्नू गांव की तरफ से आ रही है। कुन्नू चारंग यहाँ इस घाटी के ट्विन विलेजेस हैं। ये नीचे दोनों रास्ते कुन्नू गांव तक जाते हैं और पुल के नीचे पूरी तरह से जमी हुई है नदी।
अभी नदी में पानी भी बहुत कम है। चारंग तक तो अब बस योग्य रोड बन गया है, पर कुन्नू गांव तक अभी रोड चौड़ा किया जा रहा है। उम्मीद है अगले साल तक ये बस कुन्नू गांव तक भी जाया करेगी। चारंग से 6 किलोमीटर दूर आता है सुरतिंग। यहाँ पर एक हेलीपैड है और यहाँ पर आईटीबीपी का बेस पॉइंट भी है। यहाँ ऊपर से एक और नाला आता है और इस सुंदर ब्रिज को पार करके हम आगे बढ़ गए। ये नाला भी ऑलमोस्ट पूरा ही जमा हुआ है, तो ठंड तो इतनी है कि नदी नालों का पानी जम गया है, पर अच्छी बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। इन सुंदर पेड़ों से निकलकर अब हम नदी के पास पहुंच गए हैं। और ये पुल पार करके अब हम इस तरफ आ गए। ये ऊपर इन चट्टानों के बीच एक बिल्डिंग है, पर इसका नाम मैं पढ़ नहीं पाया। ये लैंडस्केप वाकई में बहुत अद्भुत है। इस सुंदर वादी के बीच से निकलती ये नीली नदी और आसपास ये बर्फ़। कभी सोचा नहीं था कि हिमाचल में भी ऐसी यूनिक जगहें होंगी, पर ये सब देखकर लगता है कि अभी शायद हिमाचल में ही कितना कुछ है जो कि अनछुआ है। चारंग तक भी रोड और एचआरटीसी बस सेवा अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। उससे पहले लंबर से ट्रैक करके आना ही एकमात्र ऑप्शन था। यहाँ भी आप देख ही सकते हैं कि रोड एकदम पूरा है और कुछ पॉइंट्स तो काफ़ी खतरनाक हैं। और फिर आ जाते हैं ये टीले। ये तो एक अलग ही फील देते हैं। इन बड़े बड़े टीलों के बीच से सड़क निकाली गई है। चारंग से अब तक हमें ना कोई गाड़ी मिली और ना ही कोई लोग दिखे, बस 2-4 जानवर ही मिले थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गांव कितनी रिमोट जगह पर बसे हैं। अभी बस में 3 पैसेंजर्स हैं, जिनमें हम 2 चारंग से आ रहे हैं और पीछे वाले सुरतिंग गांव से बैठे थे। अब आगे का रास्ता उतना संकरा नहीं है, पर थोड़ा खतरनाक तो है। बीच में कहीं कहीं पुरानी बर्फ़ पड़ी हुई है।
इस घाटी में बने पुल भी काफ़ी तंग हैं और एकदम ध्यान से बस निकालनी पड़ती है। अब हम पहुंचने वाले हैं लंबर गांव, जो कि चारंग के बाद पहला गांव है। चारंग से अब तक हम 15 किलोमीटर आए हैं और इसमें आधा घंटा लग गया। काफ़ी सारे छोटे नालों के मिलने के बाद अब यहाँ टिडोंग नदी में ठीक ठाक पानी दिखने लगा है। ये सामने लंबर गांव के घर हैं। चारंग तक एक्सटेंड होने से पहले ये बस यहाँ लंबर गांव तक ही आती थी। ये भी छोटा सा गांव है और यहाँ 30 के करीब घर हैं। लंबर गांव में अब एक डैम बन रहा है, इसीलिए यहाँ काम करने वाले वर्कर्स से बस को काफ़ी सवारी मिल जाती थी। पर आजकल सर्दियाँ होने की वजह से बस लगभग खाली ही चल रही है। यहाँ चाय पानी की एक छोटी सी दुकान है। तो यहाँ पर टिडोंग नदी पर बन रहा है टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। आपने सही सुना, इस रिमोट घाटी में भी एक प्रोजेक्ट है। इसका पावर हाउस तो नीचे मुरुंग में है, लेकिन इसका डैम बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। 150 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट 2 फेसेस में बन रहा है। हम तो अपनी कई वीडियोस में ये बात करते आए हैं कि किन्नौर में बन रहे इतने प्रोजेक्ट्स यहाँ के नाजुक पहाड़ों के लिए सही नहीं हैं। लोकल लोग भी इसका काफ़ी विरोध करते आए हैं। इसके बावजूद मुरुंग से झाकड़ी के 120 किलोमीटर के स्ट्रेच में 6 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। करीब 15-20 मिनट यहाँ वेट करने के बाद हम आगे चल पड़े। चारंग के पास रास्ता तो संकरा था, पर पहाड़ खुले थे। वहीं यहाँ तो पहाड़ भी काफ़ी खतरनाक हैं। कोई पता नहीं कि कब ऊपर से पत्थर गिर जाए।
और यकीन करना कितना मुश्किल है कि इतनी दूर आकर भी लोग बसे हुए हैं। रोड तो अब जाकर बने हैं, पहले तो पगडंडियाँ और ट्रैक करके जाना ही एकमात्र ऑप्शन था। इस टेरेन में एग्रीकल्चर पर भी ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, जिससे जीवन और कठिन बन जाता है। इन संकरे रास्तों से होते हुए अब हम ठंगी पहुंचने वाले हैं। ठंगी किन्नौर ज़िला के मूरंग तहसील का एक बड़ा गांव है। यहां से आगे फिर कनेक्टिविटी ठीक है और रोड्स भी ठीक हैं। तो ये है ठंगी। ठंगी करीब 3000 मीटर के एलिवेशन पर है, यानी चारंग से करीब 500 मीटर नीचे। यहाँ नीचे ये छोटी सी मार्केट है, जबकि ठंगी खास यानी मेन गांव ऊपर है। अभी वहाँ बस नहीं जाती और रोड बनने का काम चल रहा है। ठंगी से रिकांगपिओ के लिए दिन में काफ़ी बसेस हैं और यहाँ से शिमला और हमीरपुर होते हुए धर्मशाला के लिए सीधी बस भी जाती है। और यहाँ से हमारी बस को 1-2 सवारियाँ और मिल गई। यहाँ से ये रास्ता ऊपर गांव के लिए जाता है। फिर 2:45 बजे हम ठंगी से रिकांगपिओ की ओर चल पड़े। आप में से कई लोग पूछते हैं कि यहाँ रोड साइड बैरियर क्यों नहीं लगाए जाते। एक्चुअली ये रास्ते इतने संकरे हैं कि बस पूरी ही आ पाती है। पैरापेट लगाने से फिर रास्ते की चौड़ाई और कम हो जाती है, क्योंकि पैरापेट को एकदम एज पर तो लगाया नहीं जा सकता। स्टाफ भी यही कहते हैं कि पहले रास्ते को चौड़ा किया जाना चाहिए और फिर उसके बाद पैरापेट लगाया जाए। ठंगी से थोड़ा ही आगे ये लेफ़्ट में नीचे को टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट के पावर हाउस के लिए रास्ता जाता है। इसी पावर हाउस का डैम पीछे लंबर में बन रहा है। ये नीचे है सतलुज नदी, जो कि खाप संगम की तरफ से आ रही है, और उसके पार है NH5। अभी मूरंग गांव के बाद हम NH5 पर मिल जाएंगे। ये है मूरंग गांव की मार्केट, जहां पर दुकानें और गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। और यहाँ भी मूरंग खास यानी मेन गांव ऊपर है, जहां तक बस नहीं जाती। हालांकि मूरंग नाला के लिए पीछे से अलग रोड जाता है, और जब ये बस चारंग जाती है तो मूरंग नाला होकर जाती है, लेकिन वापसी में सीधे ही है। मूरंग के बाद ये एक तंग सा ब्रिज है, जिसे पार करने में बस को पता नहीं कितनी बार आगे पीछे होना पड़ता है।
और इस लंबे से पुल को पार करने के बाद हम मिल गए नेशनल हाईवे 5 पर। अब यहाँ से अकपा और पोवारी होते हुए हम जल्दी ही रिकांगपिओ पहुँच जाएंगे। ये स्ट्रेच डबल लेन है और एकदम अच्छा है। यहाँ से हाइड्रो प्रोजेक्ट की और अच्छी झलक मिलती है। अकपा से ये ऊपर वाला रास्ता रिब्बा गांव की ओर जाता है और चारंग जाती बार ये बस रिब्बा भी जाती है, लेकिन अभी सीधे ही रिकांगपिओ की ओर चली जाएगी। शाम का वक्त है और किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ धूप में चमक रही हैं। ये है रिकांगपिओ का मेन चौक और इसके बाद 4:30 बजे हम बस स्टैंड पहुंच गए। तो चारंग से रिकांगपिओ के सफ़र में बस को 3 घंटे लग जाते हैं। इस बीच बस का कोई ब्रेक नहीं रहता। ये आ गई शिमला कल्पा बस। आज यहाँ जहरीली पहाड़न तो नहीं आई, पर ये दूसरी बस आई है। अभी यहाँ से पूर्वनी और रक्षम जाने वाली बसेस लगी हैं और हमारी बस नीचे वर्कशॉप जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं चारंग से रिकांगपिओ का ये सफ़र। रिकांगपिओ से चारंग जाती बार ये बस थोड़ा अलग रूट लेती है और कुछ दूसरे गांव से घूम कर जाती है। उस यात्रा को हम एक दूसरी वीडियो के माध्यम से जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।